हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो भी समझने के लिए पिछली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। पिछली आज की जो पढ़ाया जाएगा इससे रिलेटेड कल पढ़ा दिए गए, तो पिछली वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे, तभी आज का क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा भिन्न। टॉपिक हमारा भिन्न चल रहा है। अब भिन्न में टॉपिक है हमारा साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर साधारण भिन्न दे दिया गया तो उसको प्रतिशत में किस तरीके से बदलेंगे, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेकर देखेंगे कि अगर कोई भी साधारण भिन्न दे देता है हमारा तो उसको हम प्रतिशत में किस तरीके से बदलेंगे। जैसे हमने भिन्न ले लिया, यहाँ पे एक भिन्न हमने लिया 2/5। इसको बोला है कि यह हमारा साधारण भिन्न है, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। यह हमारा साधारण भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, यहाँ से जो भिन्न है हमारी, प्रतिशत हमारा हमेशा 100% होता है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं। क्या करेंगे, 2/5, इसमें क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। भिन्न हमारा क्या है, 2/5 है, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद इस 5 से हम भाग देंगे 100 में। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 भी से हम 100, यहाँ से अब कट जाएगा। 100 को हम भाग देंगे 5 से तो 20 बार जाएगा, यहाँ से 20 और 20 दूना के 40, यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे 40%। अब ये हो गया हमारा प्रतिशत में हो गया। अब तक ये हमारा भिन्न में था, अब यहाँ से हो गया हमारा 40%, यानी कि ये प्रतिशत में हो गया 40। फिर से देखिए करना क्या होता है, ये हमारा भिन्न दिया गया साधारण भिन्न, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है, और अगर संख्या प्रतिशत में दी गई होती है उनको साधारण भिन्न में बदलना होता है तो क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है। यहाँ हमारा साधारण भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, बाकी जो कटने लायक होगा उसको काट देंगे, यानी कि 100 को हम भाग देंगे 5 से, 20 बार जाएगा, 20 की गुणा 2 में करेंगे, 40 हो जाएगा। अब ये 40 हमारा प्रतिशत में बदल चुका है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। जैसे कि मालिक यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 7/4 ले लेते हैं। अब इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। 7/4 को प्रतिशत में बदलना है, या 7/8 भी ले सकते हो, कोई भी संख्या ले सकते हैं। 7/4 है, इसको क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। अब 4 से भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 4 से भाग देंगे 7 में 4 से भाग देंगे 100 में तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 बार जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 की गुणा 7 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 की गुणा 7 में करेंगे तो 175 हो जाएगा, 175%। 7/4 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 4 से भाग देंगे 100 को, 25 आएगा, 25 की गुणा 7 से करेंगे, 175। अब ये हमारा प्रतिशत में बदल गया, यानी कि 175% हो गया। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल होंगे। जैसे कि हमने एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ से ले लें 4/5, ये हमारा साधारण भिन्न है। 4/5 को साधारण भिन्न, ये साधारण भिन्न, इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे, 100 को भाग देंगे 5 से, 20 बार में जाएगा, यानी कि 20 5 100, और यहाँ से 20 मिल गया, 20 चौको 80, 20 की गुणा इस 4 में करेंगे, 20 चौको 80। ये 80 हमारा प्रतिशत में बदल चुका है, 80 हमारा प्रतिशत में बदल चुका है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे 5/8, 5/8, इसको क्या करना है, इसे प्रतिशत में बदलना है। ये हमारा साधारण भिन्न है, इसे प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। अब 8 से भाग देंगे 100 में, 8 से भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा, पहले हम 2 से भाग देने के 2 से दोनों को कटाते हैं, क्योंकि 8 से डायरेक्ट भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा, इसलिए हम 2 से भाग करते हैं। और 4 से भी कर सकते हैं, 4 दूना के 8, यहाँ से हो गया 4 दूना के 8, 25 चौको 100। 4 से हम भाग देंगे 100 में तो 25 चौको 100 हो जाएगा, और यहाँ से 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 25 का गुणा 5 में करेंगे, बटे 2, 25 5 125, यहाँ से हम लिख लेंगे 125, 25 5, इस 25 की गुणा 5 में करेंगे, 25 5 125 हो जाएगा, और बटे में ये 2 हमारा बचा है, यानी कि 125/2।
फिर अभी यहाँ से हमारा ये प्रतिशत में नहीं निकला है, ये है हमारा 125/2, अभी भी ये हमारा भिन्न में है। इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 125 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 6 12 और 5 बचा, 5 में से यानी कि 2 दूना के 4 बचेगा, 1 दशमलव लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब 62.5 ये हमारा प्रतिशत में बदल गया है, 62.5 ये हमारा प्रतिशत में बदल गया है। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा नहीं कि जो प्रतिशत होगा हमेशा पॉइंट में नहीं हो सकता, हमेशा एक एक्यूरेट नंबर होता है, ऐसा नहीं, प्रतिशत हमारा दशमलव में भी आ सकता है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल लेके देखेंगे, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेके दे सकते हैं। जैसे मान ली कि हमने यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ से हमने ले लिया 3/6 ले लेते हैं, या 3/5 ले लेते हैं, या 3/4 ही ले लिया जाए, 3/4। इसको क्या करेंगे, 3/5 करेंगे तो यहाँ से 5 से सीधे 100 कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 6 से करेंगे तो यहाँ से भिन्न हमारे 1/2 हो जाएगा। 6 से करेंगे, एक बार ये भी लेके देख सकते हैं, जैसे 3/6 हो गया, यहाँ से यही हमारा भिन्न एक बार और बदलेगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से भाग देंगे 50, 50 दूनी की 100, यानी कि अब ये 50 हमारा हो गया प्रतिशत में, यानी कि 50%। इसी तरीके से मान ली कि हमने ले लिया 3/4 ले लिया, अब इसको प्रतिशत में बदलना, ये हमारा साधारण भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे ऐसे, और 4 से भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, यानी कि 25 चौको 100 और 25 त्याई 75। अब ये 75 हमारा प्रतिशत में बदल गया है। इसी तरीके से कोई भी भिन्न दिया गया होगा उसको प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से हमेशा गुणा करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। ये तो रहा हमारा साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब क्या करेंगे, हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 से भाग देना होता है। जैसे 3/4 है, बोला है कि प्रतिशत, ये 3/4 प्रतिशत, 3/4 प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा। जैसे हम यहाँ से ले लें कि मान ली कि ये बटे में नहीं होता है, जैसे ये तो परिमेय संख्या हो गई, यानी कि भिन्न हो गया। क्या करेंगे हम प्रतिशत लेने के लिए, जैसे 10% दे दिया, या 15% या 25 या 75 या कोई भी कितना भी दे देगा, 16 20 22 इस तरीके से। मान ली कि 15% दिया है, यहाँ से 15% दिया गया है, ऐसे बोला है कि इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। प्रतिशत में दिया गया यानी कि परसेंट में दिया गया है, और इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, यानी कि 15/100, 15/100। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 से भाग देंगे। अब ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 से भाग देंगे 20, यानी कि 3/20। 3/20 ये क्या हो गया, हमारा भिन्न हो गया। तो हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। इसी तरीके से मान ली कि 10% या मान ली कि 20% ले लेते हैं, यहाँ से 20% यहाँ से क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे। हमेशा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, ऐसे लिखेंगे, 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि ये हो गया हमारा 1/5, और ये 1/5 हमारा भिन्न हो गया। यहाँ से प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया। इसी तरीके से चलिए मान ली कि हमने 35% ले लिया, 35% को हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, यानी कि 35 को 100 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 5 7 35, यहाँ से 20 5 100, यानी कि हो गया हमारा 7/20 हो गया। ये भिन्न हो गया हमारा 7/20, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने ले लिया, चलिए 45% ले लेते हैं। 45% 100 से भाग देंगे 45 को, 5 9 45, 5 20 100, यानी कि 9/20, ये हो गया हमारा भिन्न हो गया।
प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 से भाग देते हैं। ये हमारा हो गया 9/भिन्न। ये चलिए हमने यहाँ से ले लिया 96% दे दिया गया 96%। 96 को हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 चौको 8 बचेगा 1 2 8 16, यहाँ से 2 50 हम 100। अभी भी और 2 से भाग हो सकता है। 2 दूना 4 2 चौको 8 25 दूना के 50, यानी कि ये भिन्न हो गया हमारा 96% का भिन्न हो गया हमारा 24/25 हो गया। अब इससे छोटा नहीं सकता है। यहाँ से 96% को हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से कोई भी भिन्न दे देगा। यहाँ से और एग्जाम्पल लेके देखते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, एक भी डाउट ना रह जाए। यहाँ से है बहुत ही आसान, बस ये कि कुछ लोगों को थोड़ा सा है कि अभी शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए मैथ, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि उन्हें शायद कहीं ढूंढ नहीं पाते हैं। यहाँ से देखिए मान लीजिए हमने ले लिया 73%, इसको भिन्न में बदलना है। 73 को क्या करेंगे हम 100 से भाग देंगे। 73 को 100 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे 73 को 100 से भाग देना है। यहाँ से क्या करेंगे कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे कि यहाँ पे हमारा भाग हो जाए, पूरा कट जाए। तो यहाँ से क्या है ये यहाँ से ये नहीं भाग नहीं हो जाएगा, भाग होगा नहीं। अब चाहे तो हम यहाँ से 0.70 लगा दें। यहाँ से क्या अब ये हमारा दशमलव भिन्न हो गया। साधारण भिन्न ये हो गया हमारा दशमलव भिन्न। अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो साधारण भिन्न हमारा यही हो गया 73/100, यही हमारा साधारण भिन्न हो गया। ये हमारा दशमलव भिन्न हो गया, ये हमारा साधारण भिन्न हो गया। इसी तरीके से जितना भी प्रतिशत दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बोलेगा तो हम 100 से भाग दे देंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग देंगे। इसी तरीके से हम करते चलेंगे ताकि तब जाके हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कुछ भिन्न पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आरोही क्रम में सजाना, अवरोही क्रम में सजाना, या फिर कौन सी भिन्न सबसे छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। ये तभी हो पाएगा जब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम तभी सजा पाएंगे जब हम ये जान लेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना होता है, ये होता है हमारा आरोही क्रम, और अवरोही क्रम के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना होता है। तो चलिए हम कुछ भिन्न पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे कि आरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है, या सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होता है कि छोटे से छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि इसमें बताना होता है कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन है या सबसे बड़ा भिन्न कौन है। अब इसका 2 तरीका होता है। देखिए 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, या फिर ये पूछ सकता है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताने के लिए ये सबसे साधारण भिन्न है, इसमें हमें देखना क्या होगा। देखिए 5/13, 3/13, 7/13, 9/13। अब इसमें करना क्या है, देखिए सबके हर समान है, सभी भिन्न के जो हर हैं एक समान है और जो अंश है वो अलग अलग हैं। तो जब भी हर समान हो अंश अलग अलग हो, जब भी हर समान हो और अंश अलग अलग हो, तो जो अंश सबसे बड़ा होगा, जब भी हर समान हो और अंश वाली संख्या अलग अलग हो, तो अंश में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, अंश में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा, और अंश में जो संख्या सबसे छोटी होगी वो वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। फिर से सुन लीजिए एक बार, जब भी अंश और हर दिया गया हो, अंश अलग अलग हो, हर एक समान हो, यानी कि हर सभी भिन्न में हर एक ही संख्या हो, जैसे कि यहाँ पे 13 दिया गया है, अंश अलग अलग हो और हर समान हो, तो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा, और अंश में जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी वो वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। एक तरीका देखिए, ये ट्रिक याद होना चाहिए। अगर याद है तो क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर बाय द वे नहीं याद आ रहा है तो यहाँ से करना क्या होगा कि हमें छोटा और बड़ा मालूम करना होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा कि सभी संख्याओं के आगे एक 0 लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है, 5 के आगे 1 0 लगाएंगे
तो यहाँ से 50 हो जाएगा और 50/13 लिखेंगे। 3 के आगे एक 0 लगाएंगे तो 30 होगा, यहाँ से 30/13। 7 के आगे एक 0 लगाएंगे और 13। 9 के आगे एक 0 लगाएंगे बटे 13। बात वही, ये ट्रिक अगर याद कर लेते आपकी, अगर हर समान हो अंश अलग अलग हो तो अंश में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, और अंश में जो संख्या सबसे छोटी होगी वो वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। यहाँ से देखिए 50 में भाग देंगे 13 से तो 13×5 = 45, 13×3 = 39, 13×4 = 52, 13×3 = 39, 13×4 = 52। 4 बार लेके जाएंगे तो 52 यानी कि 50 से बड़ा हो जाएगा। 13×3 = 39 और बचेगा कितना, 11 बचेगा। दशमलव यहाँ से लगेगा, 11 का मतलब 110, अगर दशमलव लगा तो हम उसको वहाँ से क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 110 हो जाएगा। 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, 13×8 = 104। यहाँ से 110 हो रहा है, 110 हो रहा है। अब 8 बार भाग देंगे 13 से, 13×8 = 104 यानी कि 8 बार जा रहा है, 3.8 हो जा रहा है। यहाँ से भाग देंगे हम 30 में 13 से, 13 दूना के 26, 13×3 = 39 हो जा रहा है, 39 30 से ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ से हम भाग देंगे 13 के भाग 2 बार लेके जाएंगे 30 में, 13 दूना के 26, बचेगा कितना, 4, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने की वजह से 0 लगाएंगे, 40 हो जाएगा। 13×3 = 39 यानी कि 2.3। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 70 में भाग देंगे 13 से, 13×5 = 65, 13×6 = 69, 13×6 = 78 हो जाएगा। 13×5 = 65 यानी कि 5 बार लेके जाएंगे, 13×5 = 65, दशमलव लगाएंगे, यहाँ से बच जाएगा 5, फिर दशमलव की वजह से हम 0 लगाएंगे, 50 हो जाएगा। 13×3 = 39, 13×4 = 52, 50 आ रहा है, हम क्या करेंगे, 52 50 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 13×3 = 39, 13×4 = 52 यानी कि 13×3 = 39, 5.3 हो जाएगा। 90 में भाग देंगे 13 से, 13×7 = 91, 13×7 = 91। अब हम क्या करेंगे, 91 90 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 8 बार लेके जाएंगे, 6 बार लेके जाएंगे। 13×7 = 91, 7 बार लेके जाने में 91 हो जा रहा है तो हम 6 बार लेके जाएंगे। 13×6 = 78 यानी कि 13×6 = 78, बचेगा कितना, यहाँ से 13×6 = 78 और यहाँ से बच जाएगा हमारा 12 बच जाएगा। दशमलव लगाएंगे, यहाँ से दशमलव लगाने की वजह से 0 लग जाएगा, 120, 13×6 = 78, 13×7 = 91, 13×8 = 104, 13×9 = 117, 120 हो रहा है हमारा। 13×9 = 117 यानी कि 120 से कम हो रहा है, 13×9 = 117, 6.9 हो गया। अब यहाँ से देखना होगा कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए तो यहाँ से हम सबसे बड़ी वाली संख्या देखेंगे। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी है तो सबसे छोटी वाली संख्या देखेंगे। मालिक हमें बताना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ से देखिए 3 2 5 6। अब यहाँ से देखिए सबसे छोटी संख्या 2 है तो यानी कि 2.3, ये वाली छोटी संख्या सबसे छोटी होगी। और ये आई कहाँ से, यहाँ से आई, और ये कहाँ से आया, यानी कि यहाँ से आया, इस भिन्न से आया, ये चीज़ मिला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा हमारा 3/13। और सबसे बड़ा अगर भिन्न पूछ दे तो सबसे बड़ा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 3 2 5, यहाँ से 6 यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। और ये आई कहाँ से, यहाँ से, और ये यहाँ से यानी कि 9/13 सबसे बड़ा वाला भिन्न हो गया। इतना काम करने से अच्छा कि यहीं से याद कर लीजिए कि अगर हर समान हो और भिन्न अंश अलग अलग हो तो अंश में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही वाला जो भिन्न होगा वो सबसे बड़ा होगा, और अंश में जो संख्या सबसे छोटी होगी वो वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। यहाँ से भी देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखिए अंश में 5 3 7 9 है तो सबसे छोटी संख्या 3 है, तो ये वाला जो भिन्न होगा सबसे छोटा होगा, और सबसे बड़ी संख्या 9 तो ये वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।